जिला सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशन मार्गदर्शन में सचिव के नेतृत्व में जिला एवं तालुका स्तर पर विधिक दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भौतिक मनोवैज्ञानिक आधार पर लोगों को मोटिवेट करने विभिन्न प्रकार के अनेकों तरीके बताए गए, जिससे स्कूली छात्र लोग जागरूक होकर कानूनों का पालन करते हुए जीवन में ढारने का प्रयास करें। नालसा सालसा डालसा की योजनाओं से प्रशिक्षित जागरूक कर समाज क्षेत्र में उनके प्रचार प्रसार एवं सकारात्मक परिणाम के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। कैसे पता लगा? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, पता है घरेलू हिंसा से प्रताड़ना अधिनियम। कोरबा के बस्ती में चले जाइएगा, गंदी बस्ती में या जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ भी आप। आज यहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रोग्राम था, जिसको बोलते हैं लालसा, जो गरीब व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जो हैंडीकैप्ड हैं उनको कैसे मदद दी जाए और जनता में, लोगों में, समाज में कैसे लॉ के प्रति अवेयरनेस किया जाए, उसके संबंधित प्रोग्राम देने यहाँ पर डीजे सर आए थे और डिम्पल मैडम आए जो सचिव थे, और एसपी सर आए थे और जो अधिवक्ता संघ है उनके सचिव आए थे। लॉ अवेयरनेस इसका मुख्य उद्देश्य है। ना स्टूडेंटों को इस विधिक जागरूकता के संबंध में कानूनी पाठ पढ़ाया गया, उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? ये तो हम लोग के सिलेबस में भी है, लॉ 3 इयर्स के सिलेबस में भी है। बस ये है कि बच्चों को इससे और नॉलेज मिला कि हमको कैसे करना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चन भी किए कि ये हम सिर्फ एक्ट में पढ़ते हैं या कभी कभी जो शहर है उसमें हम नालसा सालसा डालसा के अंतर्गत देखते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर अभी ये सेवा नहीं पहुँच रही है। तो उनसे संबंधित क्या प्रावधान किए जाने चाहिए, कैसे लोगों तक इस बात की जागरूकता लाना चाहिए, उससे संबंधित बातें भी की, क्वेश्चन भी किए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 1995 में किया गया है और इसका उद्देश्य कमज़ोर एवं वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है। इसके तहत उनको कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ती है तो आर्थिक सहायता भी दी जाती है और अन्य सभी प्रकार की सहायता दिया जाता है, जिससे वो न्यायालय में या न्याय पाने में अपना पक्ष रखने में सक्षम हो सके। इस तरह से उनको मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है। इस तरीके के लाभ पाने के लिए किन व्यक्तियों को चयनित किया जाता है और उनकी क्या हैसियत होनी चाहिए? सामान्यतः निर्धन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है, पर महिला हैं, बच्चे हैं और आपदा पीड़ित व्यक्ति हैं और बलात्कार से पीड़ित महिलाएं हैं और विकलांग व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, इन सबको भी विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय विधिक दिवस की क्या विशेषताएं हैं जो लोगों के लिए नितांत आवश्यक हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा मनाने का उद्देश्य है कि लोगों में ये जागरूकता फैलाई जावे कि विधिक सेवा का एक दिन है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें कि उन्हें कैसे कानूनी सहायता मिल सकती है। वो यह ना सोचें कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। उनको सक्षम संस्थान है, जो संस्थान जैसे हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, यहाँ उनको संपर्क करना है और वहाँ जो कुशल व्यक्तियों की सेवाएं ली जाती हैं और जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं जो उनके सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं, ये सभी उनको सहायता पहुँचाते हैं। प्रशिक्षित पैरालीगल वॉलंटियरों के क्या दायित्व हैं? प्रशिक्षित पैरालीगल वॉलंटियरों के दायित्व है कि सबसे पहले उनको ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि किस व्यक्ति को विधिक सहायता की आवश्यकता है, उससे संपर्क करना है, या वो उनसे संपर्क कर रहे हैं तो उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से में आवेदन प्रस्तुत कराकर या संपर्क कराकर, सचिव से संपर्क कराकर विधिक सेवा प्रदान करने के लिए तमाम सहायता पहुंचानी है। सर देखा जाता है सर कि डेट पे डेट पड़ते जाता है सर, लोगों को जैसे तकलीफ आती है सर, क्या सॉल्यूशन है सर कि कितना डेट ना मिले सर, जल्द से जल्द उनको सॉल्यूशन मिल जाए? तारीख पे तारीख वाली बात है, एक प्रकार से मैं तो गलत समझता हूँ, क्योंकि न्यायालय में तारीख पे तारीख नहीं दी जाती है।
न्याय देने के लिए प्रक्रिया का पूरा होना आवश्यक है, साक्ष्य का संकलन होना आवश्यक है, और जब वो पूरा हो जाता है तो उसमें आदेश पारित कर दिया जाता है। कुछ कारणों से या अत्यधिक संख्या में प्रकरण लंबित होने से या संसाधन की कमी से ही प्रकरण लंबित होता है। अन्यथा आप देखेंगे कि कुछ केसों में 1-2 महीने में निर्णय हो गया और कुछ केसों में, कुछ प्रकरणों में 5, 7, 10 साल से निर्णय नहीं हो पाया। तो अगर इसमें अध्ययन किया जाए, शोध किया जाए, तो ये समझ में आएगा कि उसका कुछ रीज़न है, और वो रीज़न ऐसा नहीं है कि स्थायी प्रकृति का है, उसका निराकरण हो सकता है। अगर पक्षकार जागरूक हैं, उनके वकील साहब प्रकरण के निराकरण के लिए तत्पर हैं और जज साहब पूरे जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रकरण लंबित रहेगा।